दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं टोटल 5 ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स जिनके क्वार्टर टू के रिजल्ट जबरदस्त आए हैं ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। और इनमें से मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक्स भी काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है और कंपनीज ग्रोइंग इंडस्ट्री जैसे कि डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है। और लास्ट में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी जो एसएमई कैटेगरी से रिलेट करती है और उनके भी रिजल्ट्स काफ़ी एक्सीलेंट आए हैं। और इंटरेस्टिंग पॉइंट, एसएमई कंपनी सोलर इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखें और फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया होगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए है, इसीलिए आप इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। आज की इस वीडियो की फर्स्ट कंपनी एक इंटीग्रेटेड टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनी है हिनफील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। और 3,428 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन यहाँ पे एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं मरीन इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। कंपनी का बिजनेस मॉडल ग्रोविंग है, जहां पे ये कंपनी वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट एलवी एंड एमवी स्विच गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कंपनी के पास लगभग 50% तक का मार्केट शेयर है इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में। और ये कंपनी एक टायर 1 इलेक्ट्रिकल सप्लायर है और अप्रूव मिला है कंपनी को वेंडर से इंडियन नेवी, इंडियन एंड ग्लोबल शिपयार्ड के साथ। और बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में बात करें तो कंपनी प्रोवाइड करती है टर्न की ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल एंड ईएमएस एंड आईबीएमएस सॉल्यूशंस जैसे कि एलवी स्विच बोर्ड्स, बस डक्ट्स जैसे कई सर्विसेज वेरियस इंडस्ट्रीज को, जिसमें फार्मा, ऑटोमोबाइल, डेटा सेंटर, हाई राइजिंग बिल्डिंग जैसे वर्टिकल्स शामिल है। और इस वर्टिकल्स में कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, जिसमें अदानी विल्मार, महिंद्रा, पीएनजी, नेस्ले, सुजुलॉन, एचयूएल जैसे रेपुटेड कंपनीज शामिल है। सेकेंड इनका बिजनेस वर्टिकल है मरीन, जहां पे कंपनी प्रोवाइड करती है नेविगेशनल इक्विपमेंट्स एंड एग्जीक्यूट करती है कंप्लीट इलेक्ट्रिकल पैकेजेस, जिसमें इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मरीन लाइट्स एंड मोटर जैसे वर्टिकल्स शामिल है। और कंपनी ऑफर करती है अपनी सर्विसेज इन नावल शिप्स एंड कमर्शियल शिप्स को, जिसमें कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, जिसमें हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, बांग्लादेश नेवी, कोलंबो डकयार्ड, ओएनजीसी जैसे रेपुटेड कंपनीज शामिल है। और इनका थर्ड बिजनेस वर्टिकल है वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पे कंपनी लगभग 74% तक का स्टेक होल्ड करती है। जैनातोस मरीन का जो वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सिस्टम डेवलपर्स है। और कंपनी ऑफर करती है सिस्टम्स एंड सेंसर्स लाइक कोस्टल मॉनिटरिंग सिस्टम, नेशनल सिक्योरिटी, पोर्ट एंड हबर, वीएसटी एंड वीटीएमआईएस सिस्टम्स के लिए, इनके सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल स्टेपवार्डशिप के लिए। ऑल्सो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सोल्यूशन में भी हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है, जहां पे कंपनी मैन्युफैक्चर एंड इंस्टॉल करती है रेंज ऑफ स्लो एंड फास्ट ईवी चार्जर्स फ्रॉम 3.3 किलो वोल्ट टू 240 किलो वोल्ट एंड प्रोवाइड करती है इन हाउस ऐप, बिजलीफाई एंड चार्ज पॉइंट मैनेजमेंट सिस्टम्स। ऑल्सो कंपनी प्रोवाइड करती है ईवी चार्जिंग सोल्यूशंस विथ पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑन अ पार्टनरशिप मॉडल, यानी कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड एंड हाई डिमांडिंग बिजनेस मॉडल है कंपनी का, क्योंकि ये कंपनी डेटा सेंटर, ईवी चार्जिंग स्टेशन जैसे फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि रिसेंटली सितंबर 2025 में एफआईआईज, डीआईआईज एंड प्रमोटर ने इस कंपनी में अपना स्टेक इंक्रीज किया है, जहां पे अभी के टाइम में प्रमोटर के पास है 68.46% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग, एफआईआईज के पास है 0.18% तक का स्टेक और डीआईआईज के पास है 0.12% तक का स्टेक। और पब्लिक की होल्डिंग इस क्वार्टर में हमें डिक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। ऑल्सो कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट भी बढ़िया आए हैं, जहां पे ईयर कंपनी के सेल्स में 21% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 30% तक की ग्रोथ और ईपीएस में भी 30% तक की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऑल्सो क्वार्टर वाइज भी कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में जबरदस्त ग्रोथ है। और कंपनी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट रेशियोज 11% से ज्यादा है, जो कि अभी के टाइम में एवरेज देखने को मिल रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.13 के अराउंड है, यानी कि मैनेजेबल डेट बढ़ने है कंपनी के ऊपर। और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का 18% से ज्यादा है। और पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए
तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 27% तक के CAGR रेट से, प्रॉफिट 41% तक के CAGR रेट से और स्टॉक प्राइस 94% तक के CAGR रेट से इंक्रीज हुआ है। ऑल्सो रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंटिन्यूसली कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल कंपनी फंडामेंटली भी और फाइनेंशियली भी यहाँ पे स्ट्रांग ही देखने को मिल रही है। और करंटली मरीन इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 249 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 519% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 333 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 25% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस जरूर रख सकते हैं। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी गोल्ड एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एंड ट्रेडिंग करती है ज्वेलरी एंड अदर प्रीशियस मेटल्स का। और एक 3,449 करोड़ मार्केट कैप वाली ये भी एक बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, जहाँ पे स्टॉक भी है 22 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 30 के अराउंड और काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं डीपी आभूषण लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी वेरियस टाइप्स ऑफ ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एंड ट्रेडिंग का बिजनेस करती है और इनके पोर्टफोलियो में शामिल है नेकलेस, रिंग्स, चेन, बैंगल्स, पेंडेंट, ईयर रिंग्स जैसे कई प्रोडक्ट्स। और कंपनी प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन टर्न ज्वेलरी भी ऑफर करती है। इनके अलावा ज्वेलरी विद कलर स्टोन इन गोल्ड एंड डायमंड्स भी कंपनी ऑफर करती है। इनके अलावा कंपनी बिजनेस करती है पावर जनरेशन थ्रू विंड मिल्स और कंपनी के फेमस ज्वेलरी स्टोर्स है रत्नालम एमपी में और 3 मोर स्टोर है कंपनी के, जिसने कंपनी ने फुली ऑपरेशनल किया है इंदौर, भोपाल एंड उदयपुर में। ऑल्सो कंपनी के पास काफी अच्छा एक्सपांशन प्लान भी है, जहाँ पे कंपनी लगभग 2 न्यू शोरूम्स का प्लान कर रही है, जिसके लिए कंपनी ने लगभग 25 to 30 करोड़ रुपीस का कैपेक्स प्लान किया है पर स्टोर के लिए। और कंपनी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशोज इनके 33% से ज्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास 74.9% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। और सो एफआईएस और डीआईएस के पास भी थोड़ी बहुत होल्डिंग देखने को मिल रही है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 16% से ज्यादा है। पेग रेशो है इनका 0.57 के अराउंड और पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस देखते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स लगभग 24% तक के CAGR रेट से, प्रॉफिट 41% तक के CAGR रेट से और स्टॉक प्राइस 58% तक के CAGR रेट से इंक्रीज हुआ है और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल बाकी के फंडामेंटल्स भी कंपनी के बढ़िया है और कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स भी जबरदस्त आए हैं। रिजल्ट्स को अगर हम एनालाइज करते हैं तो इंडियन कंपनी के सेल्स में 4% तक की गिरावट देखने को मिल रही है, फिर भी नेट प्रॉफिट में 105% तक की ग्रोथ है और EPS में भी 103% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज देखा जाए तो क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स में, नेट प्रॉफिट और EPS में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आप इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और करंटली डीपी आभूषण लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1,513 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1,201% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 1,895 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 20% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे इस कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री से रिलेट करती है और मैन्युफैक्चर करती है एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम्स 2 व्हीलर्स के लिए इंडिया में और एक 9,452 करोड़ मार्केट कैप वाली ये भी एक छोटी कंपनी है, वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। हम बात कर रहे हैं एएसके ऑटोमोटिव लिमिटेड के बारे में। कंपनी के बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो ये कंपनी एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ब्रेक शू एंड एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम में फॉर 2 व्हीलर्स इन इंडिया और कंपनी लगभग 50% तक का मार्केट शेयर एंजॉय करती है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन वॉल्यूम फॉर OEM एंड ब्रांडेड इंडिपेंडेंट आफ्टर मार्केट में। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इसके पोर्टफोलियो में एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम्स, एल्यूमिनियम लाइट वेटिंग, प्रीशियस सॉल्यूशंस, सेफ्टी कंट्रोल केबल्स, व्हील असेंबली प्रोडक्ट्स जैसे कई प्रोडक्ट्स शामिल है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री के लिए डाइवर्स प्रोडक्ट ऑफर करती है, जिसमें बैटरी पैक्स, इलेक्ट्रिक मोटर हाउसिंग एंड थर्मल मैनेजमेंट कंपोनेंट जैसे प्रोडक्ट्स शामिल है। यानी कि कंपनी इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है और कंपनी सप्लाई करती है अपने प्रोडक्ट्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को, जिसमें HMSI, HMCL, सुजुकी, TVS, यामाहा, बजाज, रॉयल एनफील्ड जैसे कई रेपुटेड कंपनीज शामिल है। और कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं ऑटोमोटिव सेक्टर्स में फॉर 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स में और नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑल टेरेन व्हीकल्स एंड पावर टूल्स एंड आउटडोर इक्विपमेंट्स में कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं।
और कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी फोकस करती है ईवी एग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिसमें लाइट वेट एंड थर्मल मैनेजमेंट सॉल्यूशंस शामिल है, जिससे कंपनी मीट करेगी बढ़ती हुई डिमांड को इन 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स ईवी ओईएम्स में। और कंपनी एल्यूमिनियम कंटेंट को इंक्रीज करना चाहती है इन ईवी मार्केट, जो अभी के टाइम में 30 to 50% है, और टारगेट कर रही है ये कंपनी कि इनका ईवी रेवेन्यू 227% तक के शेयर रेट से इंक्रीज हो, जिससे कंपनी में काफी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। और फंडामेंटल्स देखें तो प्रॉफिट रेशियोज कंपनी की 26% से ज्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर, और प्रमोटर के पास 79% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। एफआईएस और डीआईएस के पास भी काफी अच्छा स्टेक देखने को मिल रहा है, मोर देन 4%, और सेल्स ग्रोथ कंपनी का 9% से ज्यादा है, और प्रॉफिट ग्रोथ 21% से ज्यादा है। पेग रेशो है इनका 0.79 के अराउंड, और अर्निंग पर शेयर है 13.7 रुपीज के अराउंड। और कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स भी बढ़िया आए हैं, जहां पे ईयर कंपनी के सेल्स में 8% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 19% तक की ग्रोथ, और ईपीएस में भी 19% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में काफी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और करंटली एएसके ऑटोमोटिव लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 478 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और ये कंपनी रिसेंटली 17 नवंबर 2023 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 54% तक की रिटर्न्स डिलीवर्ड कर चुकी है, और 578 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था, और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 17% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी डेटा सेंटर इंडस्ट्री में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है, और एक 6,565 करोड़ मार्केट कैप वाली ये भी एक बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है, और काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं ओरियन प्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड के बारे में। कंपनी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो यहाँ पे प्रॉफिट रेशियोज 15% से ज्यादा के देखने को मिल रहे हैं, और टोटली डेट फ्री कंपनी है, ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं। प्रमोटर के पास है 26.9% तक की शेयर होल्डिंग, और एफआईएस के पास है 15.6% तक का स्टेक, वही डीआईएस के पास है 1.89% तक का स्टेक, और यहाँ पे मेजोरिटी शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास देखने को मिल रही है। ये इस कंपनी में एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। फिर भी कंपनी के सेल्स में एंड प्रॉफिट में एक्सेलेंट ग्रोथ है 23% से ज्यादा की, और पेग रेशो है इनका 0.85 के अराउंड, और अर्निंग पर शेयर है 36 रुपीज के अराउंड। और कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स भी जबरदस्त देखने को मिल रही है, जहाँ पे इरोनियर कंपनी के सेल्स में 29% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 21% तक की ग्रोथ, और ईपीएस में 21% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज भी कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में काफी एक्सीलेंट ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो आप इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल ग्रोइंग है, जहाँ पे ओरियन प्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड यह कंपनी वर्क करती है प्रोवाइडिंग करने में बिजनेस सॉल्यूशंस इन फील्ड ऑफ ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म, कस्टमर एक्सपीरियंस, स्मार्ट सिटी एंड स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन एक्सपीरियंस एंड साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। इनके अलावा कंपनी प्राइमरीली ऑफर करती है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड कंसल्टिंग सर्विसेज बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए इंडिया और अब्रॉड में। और करंटली ओरियन प्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1191 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 3164% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 1923 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था, और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 38% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है, 792 करोड़ मार्केट कैप वाली, जिसका वैल्यूएशन भी अभी के टाइम में काफी अट्रैक्टिव है, जहाँ पे स्टॉक भी है 15 करोड़ और इंडस्ट्रियल भी है 24 के अराउंड, और बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस भी अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं रत्नावीर प्रीशियस इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। कंपनी के बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो रत्नावीर प्रीशियस इंजीनियरिंग लिमिटेड ये कंपनी मैन्युफैक्चर सेल करती है डाइवर्स रेंज ऑफ एसएस प्रोडक्ट, और एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी भी है, और इंडिया की लार्जेस्ट स्टेनलेस स्टील वॉशर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो प्रोड्यूस करती है 2500 प्लस वॉशर्स इन डिफरेंट साइजेस एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ। और इनके पोर्टफोलियो में वेरियस प्रोडक्ट शामिल है, जिसमें स्टेनलेस स्टील वॉशर्स, सोलर माउंटिंग हुक्स, फिनिशिंग शीट्स, स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब जैसे कई प्रोडक्ट्स। और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स कैटर करती है वेरियस इंडस्ट्रीज को, जिसमें नेवी, एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रो मशीन्स, मोटर्स, विंड मिल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड रेलवे इंडस्ट्रीज शामिल है। और कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो इनके प्रॉफिट रेशियोज 14% से ज्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर, और प्रमोटर के पास है 50% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। एफआईएस और डीआईएस के पास भी थोड़ी बहुत होल्डिंग
रेटिंग देखने को मिल रही है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 31% से ज़्यादा है। पेग रेशो है इनका 0.21 के अराउंड और कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स भी बढ़िया आए हैं, जहाँ पे यूनियर कंपनी के सेल्स में 24% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 26% तक की ग्रोथ और ईपीएस में भी 26% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। क्वार्टर वाइज देखा जाए तो क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स में, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में रत्नावीर प्रीशियस इंजीनियरिंग लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 149 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कंपनी रिसेंटली 15 सितंबर 2023 में ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 28% तक के रिटर्न्स डिलीवर कर चुकी है और 273 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 45% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी एसएमई कैटेगरी से रिलेट करती है और सोलर इंडस्ट्री में हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है, जहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चर करती है फोटोवोल्टेइक मॉडल्स एंड प्रोवाइड करती है ऑल इंक्लूसिव सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस और 3172 करोड़ मार्केट कैप वाली ये भी एक छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है, जहाँ पे स्टॉक भी है 20 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 38 के अराउंड और काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं अल्पेक्स सोलर लिमिटेड के बारे में। बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो ये कंपनी नॉर्थ इंडिया की लार्जेस्ट पीवी मॉडल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सोलर पीवी मॉडल, सोलर पावर प्लांट, एल्यूमिनियम फ्रेम्स, आईपीपी, GS2 एंड AC एंड DC वाटर पंप्स। इनके अलावा कंपनी अंडरटेक करती है EPC प्रोजेक्ट्स भी और कंपनी ट्रेड करती है सर्कुलर नीटिंग नीडल्स एंड एयर प्यूरिफायर वाटर पंप्स एज सोलर पैनल्स और अभी तक इस कंपनी ने इंस्टॉल किया है 15,000 प्लस सोलर पंप्स को। और कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस भी है, जिसमें ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, प्रीमायर एनर्जीज लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश जैसे क्लाइंट्स। काफी अच्छा और ग्रोविंग बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है इस कंपनी का भी और कंपनी के फंडामेंटल्स भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे प्रॉफिट रेशियो 47% से ज्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास 68% तक की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। FIs और DIs के पास भी काफी अच्छा स्टेक देखने को मिल रहा है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 205% से ज्यादा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स भी एक्सेलेंट आए हैं, जहाँ पे इन्होंने कंपनी के सेल्स में 178% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 123% तक की ग्रोथ और ईपीएस में 122% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज भी कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में काफी एक्सेलेंट ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और करंटली अल्पेक्स सोलर लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1297 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कंपनी रिसेंटली 2024 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 221% तक के रिटर्न्स ऑलरेडी डिलीवर्ड कर चुकी है और 1449 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 10% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और अगर करंट प्राइस पे आप इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो आपको इस कंपनी के लगभग 100 क्वांटिटीज को खरीदना होगा, जिससे आपकी इस कंपनी में वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाती है 1,30,286 रुपीज़ के अराउंड। तो यह है टोटल 6 ऐसी स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कैटेगरीज की कंपनीज जिनके Q2 के रिजल्ट्स ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफी एक्सेलेंट देखने को मिल रहे हैं। और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि इनमें से मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक्स काफी अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे अवेलेबल है, जिनके ऊपर आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसीलिए खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। फिर भी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।